हाँ जी, आज 4 अगस्त है। आज 4 अगस्त का 2025 में हम बैठे हैं, लेकिन आज मैं कुछ स्पेशल गेस्ट के साथ बैठा हूँ अपने। आप इन दोनों को से पहले भी मिल चुके हैं। आज मैं बैठा हूँ अंकिता और पारुल के साथ। हाय, गुड इवनिंग दोनों को एक बार और। हाय। हाय। अच्छा, आज 4 अगस्त को मैं इतना एम्फसाइज़ क्यों कर रहा हूँ कि आज से कुछ 17 साल पहले आज ही के दिन हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, जब हम लोगों ने एक भारतीय मीडिया संस्थान बीएमएस नाम की कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, जिसके अंदर हम तीनों ने और बाकी सारे हमारे ग्रुप में बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म है ना, बीजेएमसी कोर्स को हमने एनरोल किया था। बीजे और बीजेएमसी को ज्वाइन किया था। एक अलग ही ऊर्जा थी हम सभी बैचमेट्स के अंदर, जिसमें कोई रिपोर्टर बनना चाहता था, कोई न्यूज़ एंकर बनना चाहता था, कोई कार्टूनिस्ट बनना चाहता था, कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल सबमिट करके अपना नाम कमाना चाहता था। लेकिन एक कुछ घटनाओं के बाद, कुछ परिस्थितियों के बाद सभी लोगों ने अपनी अपनी फील्ड्स को अपने अपने माध्यम से चुन लिया। मैंने 2008 के मिड में शायद लाइन छोड़ दी थी। अंकिता ने पूरा कोर्स किया था, पारुल ने भी शायद पूरा कोर्स किया था, मगर हमारा कॉलेज भी काफ़ी सारी परिस्थितियों के बीच में हमारा पूरा हुआ था। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमें मिले थे फ्रॉम हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, या फिर हमारा जो उस साल एक डिप्लोमा कोर्स भी तुम्हें याद होगा शायद, थर्ड ईयर के सीनियर लोग आए थे हमारा, पीजी वाला, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वाला। तो एक पूरा एक गैंग हुआ करता था। लेकिन उस गैंग में से अब देखता हूँ कि कनेक्टेड लोग बहुत ही कम रह गए हैं। अंकिता है, पारुल है, इनसे हम ऑफनली बात करते रहते हैं। आप लोगों ने इनका पॉडकास्ट भी देखा होगा, नहीं देखा तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो। कुछ और फ्रेंड्स हैं हमारे, हम जिनका नाम इस प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं लूँगा, क्योंकि जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन्हें समझ आ गया होगा कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। पिछली बार तो पारुल ने खैर ओपनली काफ़ी लोगों के नाम ले दिए थे, अंकिता ने नाम नहीं लिए थे, इट्स ओके। तो बिना नाम लेके मैं बात करता हूँ। आज इस पूरी छोटे से सेशन के अंदर, जिसमें मैंने दोनों को इनवाइट किया था, और एक फरीदाबाद से और एक सोनीपत से आए हैं मेरे यहाँ पे। मेन ऑब्जेक्टिव है इन 17 साल की जर्नी को एक बार दोबारा रिलीव करना। थोड़ा जर्नलिज्म की बात करेंगे हम यहाँ पे, बैचलर जर्नलिज्म की बात करेंगे, मास्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि अंकिता ने और मैंने सेम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स भी किया था बाद में। ऑल्दो मैंने बीकॉम किया था, देन मैंने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया था। पारुल शायद उस टाइम पे वर्किंग हो गई थी, तो इसने मास्टर्स नहीं किया था, उस टाइम पे आईटी फील्ड में जॉब कर रही थी। नहीं, मैं जर्नलिज्म में जॉब कर रही थी उस टाइम पे 2012-13 में। जी while I was studying I started working in journalism। अच्छा, ठीक है। तो मैंने 2008 के बाद शायद कंटिन्यू नहीं किया था, आपने दोनों ने पूरा किया था। शुरू करते हैं डाउन द मेमोरी लेन। मैं बोलता हूँ 4 अगस्त 2008, बीएमएस नियर नानक प्यार गुरुद्वारा, फर्स्ट फ्लोर की, नहीं सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग थी। मत Second बताया, floor थी। मैंने किसी को नहीं बताया। अब तो बिल्डिंग वहाँ पे है भी नहीं, अब तो बिल्डिंग वो चेंज हो गई होगी, अब तो शायद बीएमएस भी नहीं है। अमृतसर से कुछ कॉन्टैक्ट, जिससे बात हुई, याद है कुछ? नहीं। हाथ जोड़ लिया, ठीक है। कुछ वहाँ की यादों में लेके चलो सबको। BMS, नए बच्चे 12वीं पास 12वीं पास, फुल एक्साइटेड। सबको लगता था हम सब एंकर बनेंगे, हम सब टेबल पे बैठ के एकदम मस्त कश्यप जी की तरह शुरू हो जाएंगे बात करना। हम सबको आज तक विद आवर ग्रीन कारपेट इनवाइट करेगा, और हम अपने स्टेलेटोस पहन के टिकटॉक करते हुए हम सारे एकदम फर्स्ट क्लास उसमें पहुंच जाएंगे। उनका क्या जो दीपक चौरसिया बनाना चाहते थे वो भी कश्यप बनेंगे। सब बनेंगे। सबको ये विश्वास दिला दिया गया था कि हम सब बना दिया। हाँ। बना दिया। अच्छा, बना दिया। नाइस, ठीक है। और हमें तो वहां भी लेके गए थे, दूरदर्शन लेकर गए थे हमको। 8 अगस्त को लेकर गए थे, जब दूरदर्शन का एक सेगमेंट हुआ था, बिठा दे सबके बीच में। अच्छा, देखो डेट्स याद है? कुछ डेट्स आते हैं, कुछ थोड़ा मेरे अंदर वो लेडी फैक्टर है, डेट्स आ जाती हैं। हाँ, फिर रिपोर्टर बनने की चाह सबके अंदर। अगर तेरा क्या रिस्पॉन्स था उस टाइम पे, जो फर्स्ट ईयर में आए थे, राइट फ्रॉम द स्कूल? देख, एक तो क्योंकि मैं ना थोड़ी सी अब तो खैर इतना नहीं है, बट उस टाइम पे मैं थोड़ी फिल्मी थी। हाँ, तो अभी भी है। तब तो बहुत थी, फिल्मी तो बहुत थी है। तो अभी भी है। शाहिद कपूर। हाँ, राइट। जब भी मैं अब नहीं है। हाँ, तो मैं प्रीति जिंटा थी, ये शाहिद कपूर थी। प्रीति जिंटा। हाँ, तो वो मतलब ना एक ऑरा सोचा होता है आपने कि आप कॉलेज में जा रहे हो, तो माइंड सेट है कि कॉलेज में जा रहे हो, पहला दिन है, कैसा होगा। एंड व्हेन यू एक्चुअली सी द वेन्यू, और सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। ताश के पत्ते बिखर गए। नहीं यार, ताश के पत्ते बिखर गए थे, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि
जो ऑरा की तू बात कर रही, जो एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर थी उस 11-12 की हाँ। स्कूलिंग के बाद, मतलब जो ये सुनते होता थे नहीं कॉलेज कि होता कॉलेज है, जाना, कॉलेज कॉलेज वाली फीलिंग वो तो मिली ही नहीं ना। वो 3 कमरों का एक सेट जिसमें गेट भी किसी तरह लगे हुए थे, किसी तरह खोलो तो ये डर के गिर ना जाए, बंद हो जाए तो अब खोले कैसे। अरे मैं वहाँ पे एक बड़ा रूम था, फिर एक छोटा सा केबिन था, एक उनका स्टूडियो टाइप का उन्होंने रूम बना रखा था राइट वाला। अरे यार मैंने आज तक लाइफ में ना कभी किसी को बताया नहीं है कि मैंने कहाँ से करी है अपनी वो ग्रेजुएशन। चल कोई नहीं, मैं अब सबको यही बोलती हूँ माखन लाल से कर रखी है। हाँ। चल अब सबको पता एक्चुअली चल हमने जाएगा। ज्वाइन भी इस माखनलाल की वजह से ही किया था हाँ, कि माखनलाल नाम- यूनिवर्सिटी है, हाँ, बहुत रेप्यूटेड है रेप्यूटेड है। और जर्नलिज्म के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी वो। हाँ। अब आई डोंट नो आज की डेट में क्या स्टेटस है, बट ये तब एक्चुअली ना बहुत अच्छी थी। बिल्डिंग अच्छी थी, बिल्डिंग की वजह से हम लोग वो हुए थे। उन्होंने हमें बताया नहीं था कि हम लोग यहाँ पे रेंट पे हैं। हाँ, बिल्डिंग तो आईटीआई की थी ना यार। हाँ वही आईटीआई डिपार्टमेंट की थी हम वो। लोग तो यही सोच के गए थे ना ये कि पूरा नहीं वाह, ये बड़े 3 फ्लोर की बढ़िया बिल्डिंग कॉलेज है है। यार ये तो। ऊपरी सब कुछ अच्छा था, अंदर ही अंदर कुछ नहीं था। माखनलाल यूनिवर्सिटी करेक्ट, टॉप यूनिवर्सिटी, राइट। जो ITI की जो बिल्डिंग लोकेशन थी बेस्ट बहुत अच्छी लोकेशन। लोकेशन थी। जब अंदर गए तो ठीक है, कुछ भी चलो नहीं था। ऐसा करते हैं, हम लोकेशन की बात नहीं करते क्योंकि उसका हम कुछ कर नहीं सकते थे, हाँ राइट। क्योंकि आप शायद उसके बाद तो वो चेंज भी हुआ था, दैट वेंट टू दैट आजादपुर वाला बेसमेंट वाला But चीज जहाँ अंकित लोग कुछ शायद। कर नहीं सकते, लेकिन झूठ बोल के भी एडमिशन नहीं कराना चाहिए था ना। हमें ये थोड़ी बताया था कि वो 3 कमरे का सेट जिसमें गेट भी नहीं लगते वो हमारे, उन्होंने कहा था एक्चुअली उन्होंने कहा था कि गुरु नानक प्याऊ के पास में जो बिल्डिंग है ना, हाँ, वो हमारी है, campus है। वो हमारी है, वो वो हमारी हमारी है। तो भाई मैं तो मॉडल टाउन की रहने वाली, मैं तो हजारों बार आई गई हूँ। मैंने तो यार वाओ, ये मतलब कहाँ आ गई? मुझे भी बढ़िया, लगा यार ये अच्छा ही बढ़िया। है, अच्छा है कॉलेज, यहीं पे ले लेते हैं राइट admission। राइट राइट, और घर के पास भी था। घर के पास भी था। और आई गेस उस टाइम पे 4 अगस्त से पहले तो सब अच्छा रहा होगा। हाँ, हाँ। 4 अगस्त के बाद थोड़ा अरे क्या हो गया, पर फिर एक बार रहा कि चल यार कोई बात नहीं, हाँ। माखनलाल चतुर्थी तो है ही, हाँ करते हैं कंटिन्यू। हाँ एक्चुअली रिमेंबर दोस डेज की जब वहाँ पे बैच बनता था, हर दिन देखते थे कोई नया एडमिशन हो रहा है, कभी कोई और आ रहा है, कभी कोई अच्छा अब इसका भी बन गया, अब इसका भी बन गया अब इसको भी बना दिया। इसको भी बना दिया। एंड देन देयर वाज एकता मैम थी वहाँ पे, अनु मैम थे, उनसे बात होती है अनु मैम से कभी 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 कभी। मैंने अभी बात करी थी उनसे कुछ दिनों पहले। एकता मैम को मैंने पूछा, जर्मनी गए वापस आ गए वो, फिर मैंने उनसे बात करी थी अच्छा। एकता मैम से। फर्स्ट ईयर में हम एंट्री लेते हैं और उस टाइम पे 2-3 महीने में हमें अपना दिख जाता है कि हम कॉलेज एंजॉय करने वाले हैं या हम लोग कुछ पढ़कर बनने वाले हैं या हमारा बनाया जा चुका है। तो फ्रैंकली जर्नलिज्म में मेरा तो बनाया जा चुका था, तो मैंने तो फर्स्ट के बाद ही आई वाज लाइक कि ठीक है मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। बट तुम लोगों ने जो कंटिन्यू किया, कोई तो रीजन रहा होगा कि हाँ इसको करना, परस्यू करना, बिकॉज मैंने तो पैरेलल बीकॉम करनी थी तो मेरी चल रही थी, तुम्हारे पास ये ऑप्शन रहा होगा। व्हाई यू केप्ट ऑन डूइंग दैट? एक इंटरेस्ट था, मुझे लिखने का शौक है जैसे, तो मतलब मुझे ये था कि एडमिशन तो ले लिया, अब इसको करना तो है ही, अब इसको छोड़ नहीं सकते, फीस वगैरह जा चुकी है। और ऐसे हम लोग इतने कोई फैमिली वो भी नहीं है कि चलो यहाँ एडमिशन ले लिया वहां पे दूसरी जगह पे भी करा देंगे, तो बस कर लिया, कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन मुझे करके ये जरूर पता चल रहा था जब इंटर्नशिप का टाइम आया कि आपने अपनी लिए इंटर्नशिप ढूंढनी थी ग्रेजुएशन के बाद, तो मुझे इतना तो पता था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरे लिए नहीं है, मतलब जो टीवी वाली लाइन है वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अब वहाँ का एटीट्यूड कह लो कि वो एटीट्यूड मेरे अंदर नहीं था कि जो वहाँ के लिए एटीट्यूड चाहिए वो चीज मेरे अंदर नहीं थी। शायद तो भी सेम इसके साथ भी रहा था। नहीं, एक चालाकपन चाहिए होता है, वो चीज क्लेवरनेस नहीं थी बेसिकली। चालाकपन तो मेरे अंदर भी नहीं है, आज तक नहीं है, लेकिन आई हैव दैट डेयरनेस इन मी कि मैं कर जाती हूँ कुछ भी। बट तूने लास्ट टाइम कहा था कि क्या कुछ क्या जिसकी पकड़ है शायद वही एक्टिव हो सकता है जर्नलिज्म फील्ड में, जब हाँ, लास्ट टाइम बात कर रहे थे। बट वो मुझे तब पता चला अंकित जब मतलब वो होता है ना, एक चीज का अंत आ जाता है, आपकी सहन शक्ति का जब अंत आ जाता है ना, तब आप कहते हो कि आर या तो पार, वो वाली चीज थी। और मैंने कंटिन्यू सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मेरी मम्मी को था कि मेरी बेटी सुंदर है, मैं उसको कैमरे पे सामने देखना चाहती हूँ, एक्ट्रेस तो हम बन नहीं सकते एक्चुअली तो मेरे को ये था कि यार मेरे को अब मैंने टीवी मैंने टीवी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो मेरे को ये था कि चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ शॉट। अब चले गए हैं, करना है,
फ्रेंड्स बन गए थे। अब मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं हर जगह जाऊं और अपने 15-20 फ्रेंड्स बना लूं। अब यहाँ पे मेरा एक ग्रुप बन चुका था, तू भले यू वर नॉट द पार्ट मैं कम आता in था the beginning, हाँ, in the मैं कम beginning, आता था but eventually in the mid you became part of one of us, right? So we were very good friends. वो भी हो गया एक्चुअली था। रिमेंबर वहाँ पे तूने लास्ट टाइम बताया सुशांत सर का नाम तो नहीं था ना शायद? हाँ, हमने काफी सारी एक्टिविटीज करी थी हमने बहुत करा था। शायद हम लोग किसी वहाँ पे भी गए थे यार, फिक्की में भी हमने एक ऑडिटोरियम में काम किया, इसमें ये नहीं थी हाँ। शायद, मैं ये थी या नहीं थी? मैं ये थी। सब लोग थे फिर इसको याद क्यों नहीं है? फिक्की में, तो सब लोग ही थे। मैंने बताया था ना, I have करा very कर bad memories. थोड़ा थोड़ा ऐसे करा कर नहीं डेली, नहीं नहीं I have very bad memories for bad बट वो those were not the bad days यार। नहीं मेरे लिए थे यार। फिक्की वाला, हाँ फिक्की तो इतना अच्छा काम भाई करता हम लोगों फिक्की ने। के टाइम तक मेरे को बुली करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। क्यों? क्यों? हाँ, I don't know, मैं ना बड़ी कैसे बुली करता था तुझको? यार मुझे कोई कुछ भी बोल के चला जाता था, और उस वक्त मैं बहुत इमोशनली उस टाइप की बंदी थी कि बस नहीं नहीं आई हूँ। वल्नरेबल। हाँ, बहुत वल्नरेबल थी मैं उस टाइम पे, तो मेरे को कोई कुछ भी बोल तो मुझे तो वो इसको बुली भी कुछ ही लगता। बोलते थे सब? अरे तो उसका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है। She must be strong enough. I was not that strong, भाई- and now I became स्ट्रॉन्ग इनफ। strong. ऐसे नहीं होता, ऐसे तो मैं सबसे ज्यादा strong लोगोंगी सारी दुनिया में। But no, she must be mentally that strong, but I was not that strong mentally back then. I was very vulnerable. I was very emotional back then. तो कोई मुझे कुछ भी बोल के जाता था ना, तो मुझे ये बहुत रोने hurt लग होता जाती था। थी। हाँ, मैं हाँ, रोने लग रिमेंबर जाती कि थी। आज के वो पाल रो रही है, हाँ। लंच भी नहीं करे, रो रही है। हाँ, तो मैं रोती और थी। फिर इससे पूछते थे ना क्यों रो रही है, कुछ नहीं यार सिर में दर्द हो रहा है। हाँ, ये मेरे बहाने होते थे। चाउमीन में क्या बहाने। खाएगी? सिर दर्द। नहीं Ceridon, Ceridon, right, right, तो right. ये मेरे साथ होता था। मैं जब बहुत ज्यादा रो देती, अब आज भी अगर मैं रो देती हूँ तो मेरे सर दर्द हो जाता है, तो मुझे उस सर दर्द को स्टॉप करने के लिए आई हैव टू Take have something, something. Ceridon. या Right, इसके अच्छा तो पर याद अब तो आया इसका है। सैराडोन असर नहीं करता अब। नहीं करता। मैंने बताया था। Right. अब तो मेरे को माइग्रेन बोल दिया है कि आपका या तो बीपी आई है या फिर आपको माइग्रेन है। अब ये दो ही धाराएं हैं आपकी, कोई भी दो पकड़ में लो। दवाई ले लो, जो ठीक हो असर जाएगा। कर जाए ठीक है। एंड तो- तेरा अंकिता, तूने फिर फील्ड बिल्कुल छोड़ दी थी जर्नलिज्म की, तूने ऑप्ट किया था बाद में? नहीं, मेरा मैंने आईटी फील्ड चुन ली थी, उसमें मैं एज अ कंटेंट राइटर थी। मैंने शायद लास्ट बताया था पॉडकास्ट में तुमने, बताया हाँ। था। राइट। और बाकी ये था कि अभी भी जैसे पीछे लास्ट ईयर आर्टिकल्स दिए हैं न्यूज़पेपर में, कुछ प्रिंट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी जुड़ी हुई हूँ। इसका चीज लिंक पूरा से। खत्म हो चुका है, लेकिन अंकित पारुल का हाँ, मैं जुड़ी हुई हूँ। जुड़ी हुई है। अच्छा, उन लोगों से जुड़े हुए तुम लोग जो उस टाइम पे हमारे साथ हुआ करते थे, जैसे इसने बताया था कि क्या आई एम स्टिल देयर विद द पीपल हु चोज मी, who chose me? जिनको मैं चूज करता हूँ वो मेरे साथ वो नहीं रह मेरे जाते साथ हैं। नहीं तो नाम भी होते। ले लेते 3-4 के, हाँ, मगर नाम नहीं लेंगे। बट क्या अभी भी कनेक्टेड है तू? ये तो नहीं है जरा कनेक्टेड तू है, क्योंकि मुझे ध्यान है शायद मैंने बात करी थी मार्च में आप तुम दोनों से, तो तुम लोगों ने बोला कि ग्रुप बना देते हैं, रियूनियन करेंगे, हाँ, मई का महीना डालेंगे। एंड फॉर सम रीजन Now तूने date मुझे कुछ होता? इनडायरेक्टली डिच करा। तूने मुझे बोला कि हम ग्रुप तो बनाते हैं, बट हम सिर्फ अपने अपने जो हमारे कॉलेज क्लास हाँ। होते हैं ना उसको मिलाएंगे। एंड देन मैंने डिस सडनली नहीं किया, आई डोंट नो, मैंने लिंक डाला था, मैंने लिंक डाल दिया था, यू वर द ब्लैक, मैंने लिंक शेयर कर दिया था। अब हुआ कि उसमें सभी लोग जुड़ गए। मैंने सीनियर्स, मेरे पास 2 थे शायद, तो मैंने उनको ऐड कर दिया हाँ था। हाँ हाँ हाँ, अभी भी ज्वाइन है वो और सब इस ग्रुप वजह में। से मेरे ख्याल से ईशांत को बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि उसको पता नहीं वो कैसे इनडायरेक्टली आ गया, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया, तो ही मस्ट बी फीलिंग कि मैंने उसको डिच करा है। ऐसे कोई नहीं सोचता, इतना टाइम नहीं है किसी के पास भी यार अब। सोचते हैं तू भाई, अरे मेरे साथ तू भी जो तो सोच रही थी बंदे- मेरे बारे में कि तूने डिच कर दिया है। तूने तो करा था इसके यार, इसके इधर सोचने दे, ये सोचने दे इसको। अच्छा, I am an overthinker। अरे तू थिंकिंग सोच शुरू कर दे बस, ओवर थिंकर जो अगर होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। सूख जाते हैं। नहीं नहीं, किसने हाँ बोला? हाँ, सही बात है, भाई तू सही क्या बात है, बात कर सही रहा बोल है? रही है। भाई बुक्स पढ़। बुक्स पढ़ना अलग है, ओवर थिंकिंग अलग चीज ओवर है। थिंकिंग से इंसान फूलता भी है और पतला भी होता है। ओवर थिंकिंग से बाल जाते हैं, तो बाल तो मेरे भी जा रहे हैं। नहीं बाल जा रहे। जाते हैं, मेरे भी जा रहे हैं। चले जाते हैं। हाँ, तो मेरे भी चले ही गए हैं भाई। मैं फरीदाबाद रहती हूँ, मेरे तो 20% रह गए, मेरे 80% जा चल चुके हमने हैं। मान लिया कि तू भी ओवर थिंकर है। ठीक है, तू जीत गई, तू जीत गई, हमारे गए, हमारे गए। थैंक अच्छा, यू। मैंने शुरुआत में बात करी थी कि हम थोड़ा जर्नलिज्म के बारे में बात करेंगे। एक जोश जो हमारे अंदर था, हाँ। वो 6 महीनों तक तो शायद सब में रहा होगा इक्वली। फिर उस टाइम पे हमें बताया था कि ये रिपोर्टर के लिए ये करते हैं, या एंकर के लिए ये आप स्किल होना चाहिए, या आपको आर्टिकल राइटिंग के अंदर आपका ये स्किल होना चाहिए।
तो तुम्हें क्या लगता है कि जो भी इस पॉडकास्ट को देखकर अगर कोई सोचेगा कि मुझे अगले साल या इस साल जर्नलिज्म का कोर्स ज्वाइन करना है, तो कौन से स्किल्स को एक्वायर करना सबसे इम्पोर्टेंट है? लैंग्वेज पे रिटन या स्पोकन? दोनों। ठीक है। आपने जिस भी लैंग्वेज में अपना जर्नलिज्म चुनना है ना, आपको उस पे अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, लिखने में भी बोलने में भी। ठीक है। और अगर मान ले उस लैंग्वेज में हम कमांड अच्छा नहीं है, ग्रैब अच्छा नहीं है, फिर क्या करेंगे? पीआर बनाओ। पीआर बताओ मींस? बट उसके लिए भी लैंग्वेज तो चाहिए ही ना। रिटन और वैसे तो नहीं चाहिए ना, मतलब अगर आपका पीआर अच्छा है तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हो बोलने में तो भी चलेगा। जैसे मैं कॉन्फिडेंट थी बोलने में, बट मेरा कोई पीआर नहीं था। बट कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना, अगर आप पीआर में जा रहे हो तो बोलने का कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। थोड़ा मुझे इलैबोरेट करो सबको कि पीआर क्या है और लैंग्वेज को तुम कैसे डिफाइन करना चाह रहे हो? पीआर इज पब्लिक रिलेशंस। तो उसमें फॉर एग्जांपल मेरा तेरे से पीआर बहुत अच्छा है, ठीक है, यू आर वर्किंग समवेयर, तूने मेरे को रेकमेंड कर दिया, मैं वहां चली गई। अब ये है, इसका कोई पीआर नहीं है, बट लिंक्स की बात कर रही है, तो लिंक होना जिसे बोलते हैं। हाँ, लिंक्स, पीआर, पब्लिक रिलेशंस। अब इसका कोई पीआर नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है, बट शी इज वेरी गुड इन राइटिंग, शी इज वेरी गुड इन स्पीकिंग, शी हैज द फुल कॉन्फिडेंस, ओके। बट अगर इसका कोई पीआर है ही नहीं तो इसको वहां तक जाने के लिए भी 4-5 स्टेप्स लेने पड़ेंगे भाई। आई कैन जंप थ्रू यू। बट अगर मान ले ये 4-5 स्टेप लेके पहुंचती है, वो इंसान जिसके पास स्किल है, वो इंसान 4-5 स्टेप लेके पहुंचता है, टाइम लगता है। बट शायद क्या पता तू सस्टेन ना कर पाए लिंक्स के थ्रू जाने के बाद, क्योंकि तेरे पास स्किल नहीं था। इफ दैट दोस काइंड ऑफ पीपल आर कंपेयर्ड, देन नहीं। लेकिन जर्नलिज्म इंडस्ट्री में भाई पीआर बहुत, जर्नलिज्म में क्या, हर इंडस्ट्री में पीआर इज द मेन थिंग। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ। ठीक है। अच्छा, एक लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा क्या होना बहुत जरूरी है? कॉन्फिडेंस, वो तो आ जाता है। लेकिन अगर किसी को बैकएंड पे रहना है, उसको लाइक अगर राइटिंग करनी है या एडिटिंग कर, वीडियो एडिटिंग करनी है या इसको सिर्फ कंप्यूटर चलाना, तो उसमें कॉन्फिडेंस की क्या जरूरत है? यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर राइटिंग। अगर आप कुछ लिख के भी देते हो तो हम कहते हैं ना, हम देखते बताते हैं यार ये तो किसी बच्चे ने लिखा है। अच्छा, हाँ। अब ठीक है, मेरा बेटा कुछ लिखेगा तो उसका थॉट प्रोसेस तो उतना लिमिटेड होगा ना, 6.5 साल वाला, तो मैं देख के बता दूंगी चाहे राइटिंग कैसी भी हो उसकी, कि हाँ यार ये बच्चे ने लिखा है। अब एक बड़ा लिखेगा तो मैं देख के बता सकती हूँ पढ़ के कि हाँ यार ये किसी बड़े ने लिखा है, क्योंकि मेरे बेटे में थोड़ा लेस कॉन्फिडेंस होगा लिखने में, वो 100 बार सोचेगा। लेकिन अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंट होगा अपनी लैंग्वेज को लेके, उसके पास कमांड होगी अपनी लैंग्वेज की, तो वो जो लिखेगा वो उसको प्रूफ रीड भी करेगा, करवाएगा भी, हर चीज ग्रामर भी देखेगा, पंक्चुएशंस भी देखेगा, हर चीज देखेगा, वो कैप भी देखेगा। उसके पास एक चीज के लिए 100 वर्ड्स होंगे। जिसकी लैंग्वेज में कमांड ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसको एक का एक ही पता होगा तो वो वही लिख के दे देगा। तो कॉन्फिडेंस होना, लैंग्वेज के बाद आपका आ जाएगा नॉलेज। ठीक है। करंट अफेयर्स की नॉलेज वो कहाँ से मिलेगी? करंट अफेयर्स, न्यूज अपडेट्स, डेली आपको न्यूज़पेपर यार न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बुरा लगता था मुझे स्टार्टिंग से, मुझे कभी नहीं लगता था। अगर कोई जर्नलिज्म में आगे जाना चाहता है, जिसमें भी, चाहे आपने रेडियो में जाना है, चाहे टीवी में जाना है, चाहे प्रिंट में जाना है, न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं बनाओगे ना, तो आपको आएगा ही नहीं लिखना, कि लिखते कैसे हैं न्यूज़पेपर के लिए या न्यूज़ राइटिंग कैसे करते हैं, वो चीज़ आप आज की डेट में तुम देख रहे हो कि न्यूज़पेपर को रिप्लेस करने के लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए हैं, न्यूज़ पोर्टल्स आ गए, गूगल न्यूज़ की ऐप आ गई है, इन शॉर्ट्स की ऐप है, काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिसमें आप टैप करो सारी न्यूज़ आ जाती है। तो व्हाई ओनली न्यूज़पेपर? एनी स्पेसिफिक न्यूज़ रीजन? बात बताओ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में इतना ही तो डिफरेंस है कि प्रिंट आपके पास घर पे प्रिंट करके सुबह सुबह आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक आपके पास फोन पे है। करेक्ट। कंटेंट तो सेम ही है ना। हाँ। तो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग, कंटेंट राइटिंग। शी इज टॉकिंग अबाउट राइटिंग। अगर आपने राइटिंग के भी स्टाइल्स होते हैं, पिरामिड स्टाइल होता है, इन्वर्टेड पिरामिड होता है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर वही, शी इज एब्सोल्युटली राइट कि कंटेंट राइटिंग में आपको पता होना चाहिए व्हाट आर यू राइटिंग, और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर्स की और हर चीज की। प्लस आप अगर न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है, एंड यू कैन राइट। स्टाइल आपकी अपनी हो सकती है, कंटेंट आप चाहे प्रिंट करवाओ, चाहे आप टाइप करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भेज दो, बट आपको पता होना चाहिए ना। इन शॉर्ट, आप चाहे देख के पढ़ रहे हो। करंट अफेयर्स इज द सेकंड की फैक्टर व्हिच वी कैन रिकमेंड। और एक हम बात करते हैं स्किल की। अब स्किल तो किसी भी 12th पास के कैंडिडेट को तो नहीं पता होगा कि मेरा स्किल, यार मैं बोलने में अच्छा हूँ, मैं दिखने में अच्छा हूँ, या मैं
या मैं वीडियो एडिटिंग अच्छी कर सकता हूँ, या मैं कैमरा हैंडलिंग अच्छी कर सकता हूँ, तो इसका चुनाव कोई कैसे करे? देख बहुत सिंपल सा होता है कि जो मान ले क्रिएटिव बंदा है जिसका इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, है ना, उसको पता है कि मुझे फोटोग्राफी मेरे को पसंद है, मैं फोटोज अच्छी बना लेता हूँ, वीडियो अच्छी बना लेता हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज क्लिक करेगी कि हाँ अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इस चीज में जा सकता हूँ, एडिटिंग में मैं जा सकता हूँ। तो वो मतलब अपने स्किल को खुद ही पहचान ले कि यहाँ पे हम बेटर हो। अगर आप कोई कैप्शन लिखने में अच्छे हो तो राइटिंग की तरफ जाओ, अगर आप फोटोग्राफी अच्छा कर सकते हो तो फोटोग्राफर की तरफ जाओ। बिल्कुल। ऑलराइट। एंड बहुत ही मतलब कैसे बोलूं, वेग सा सवाल है कि प्रिंट धीरे धीरे हमारे टाइम पे जब हम लोग 17 साल पहले करते थे तब प्रिंट को हम लोग खुद ही बोलते रहे, कौन जाएगा प्रिंट में यार, कौन जाएगा न्यूज़पेपर रख के खाएगा, चलो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ की तरफ चलते हैं, न्यूज़ चैनल की तरफ भागते हैं। आज की डेट में आफ्टर 17 ईयर्स इन 2025 जब AI इतना आ गया है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली एडवांसमेंट्स आ गए हैं, सब कुछ मोबाइल फ्रेंडली हो गया है, तो व्हाट वुड यू स्टिल प्रेफर कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी इस साल तो अब मिड में आ गए हम लोग, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आप क्या प्रिंट के लिए रेकमेंड करोगे या इलेक्ट्रॉनिक की तरफ रेकमेंड करोगे, या उसमें भी बोल दोगे कि जो तुम्हारा स्किल है वो कर लो? वेयर वुड यू ग्रेड दीज टू फील्ड्स? देख स्किल आप डाल सकते हो किसी में, विल नहीं डाल सकते, करेक्ट? तो उसमें अगर विल है ना करने की, और अपने स्किल को अगर उस बंदे को तराशना है तो वो सबसे पहले जाएगा उसमें प्रिंट मीडिया में, पहले वो लिखना सीखेगा। किसी भी बच्चे को सबसे पहले लिखना आना चाहिए। अगर उस बच्चे को एक बार लिखना आ गया तो फिर उसको रीफ्रेज करना इज वेरी इजी। ठीक है, उसको ये पता है कि उसका कंटेंट क्या है, उसको पता है हाउ टू राइट इट, तो उसको चाहे वो प्रिंट मीडिया में डाले प्रिंट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक में डाले प्रेजेंट करने के लिए, या फिर एंकर बन के मुंह पे सामने बोले विद माइक। बट द फर्स्ट थिंग इज दैट पर्सन शुड नो व्हाट टू राइट, क्योंकि अगर आप एंकर बन भी जाते हो, आपकी स्क्रिप्ट लिख के आ भी जाती है, आप टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ते भी हो, तो जब तक आपको लिखना नहीं आएगा ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो स्क्रिप्टिंग कैसे हुई है, क्योंकि आपको उस तरीके से अपने आपको मॉडिफिकेशन करके बोलना ही पड़ता है। You should know where to give more efforts on which word and on which word not. It's like kindergarten, जैसे अब बच्चे को kindergarten भेजते हैं बेस बनाने के लिए, वैसे ही आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ो, उसको समझो न्यूज़ कैसे लिखते हैं, उसके बाद जाके आप टीवी के लिए भी लिखना सीखो। What was your personal aim at that time? न्यूज़पेपर के लिए या प्रिंट के लिए या इलेक्ट्रॉनिक के लिए? डिसाइड ही नहीं किया था कुछ। डिसाइड करने का मौका ही नहीं रहा, क्योंकि एक्चुअली यार मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के किसी भी यंगस्टर के लिए जो 12th पास करके जाते हैं, स्कूल के 12 साल की बंदिशों को तोड़ के जब वो कॉलेज की दुनिया में जाते हैं, तो पहले 6-7 महीने तो बस फुल आवारागर्दी, घूमना, दोस्त बनाना, पार्टीज करना, ट्रिप करना। चाहे मैंने तो तू तो अलग ट्रिप पे थी ना, नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल लोग तो सबके साथ ट्रिप करते हैं ना, तेरे ट्रिप तो लिमिट टूटे हुआ करती थी ना, अब से तू और मैं हो गए, हम लोग तो ट्रिप करा करते थे, अब हमारे पास पर अब लगता है कि करना चाहिए था मुझे। हाँ, you still miss those days। हाँ, पारुल बुला रही है, मैं जा रही हूँ पारुल, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स को पता था that she is a free bird। हाय मैं आ गई, बाय मैं जा रही हूँ, बाय। It's like that। आज भी मेरा रिलेशन तेरा तो तूने क्लियर हो रहा टीवी का, एंड तूने सोचा नहीं था। मैंने नहीं सोचा। I personally always wanted to be on the back। मुझे फ्रंट पे नहीं आना था, मुझे अब मुझसे एडिटिंग करा लो, मुझसे लिखवा लो, मुझे डायरेक्शन करना था। मुझे आज भी याद है, मैंने वो एक बार अमित सर का एक कार्टून बनाया था, बहुत बढ़िया कार्टून बना था। अच्छा, तुझे पता नहीं दिखाया था, विष्णु ने तो देखा था। मुझे देखा था तूने? बिल्कुल एकदम वैसा बना हुआ था, मतलब पहचान में आ रही थी कि हाँ ये अमित सर है। तो तब मैंने सोचा था कि यार यहाँ पे भी जा सकती हूँ मैं, अगर कार्टून बना रही हूँ। उस टाइम पे तो था, अब शायद अब खत्म हो गई कार्टून सुनना, या अभी भी है? तो चैट जीपीटी को बोला वही चीजें, वो क्या बना रहा है, गिबली लाके भेज देगा। नहीं आता, वैसा वाला मजा नहीं आता कार्टून वाला। आप जो कार्टूनिस्ट होते हैं ना न्यूज़पेपर में, जो कार्टूनिस्ट का जो आइडिया कॉन्सेप्ट डाल के वो बनाता है, वो गिबली विबली ये कोई भी नहीं कर सकता। आई रिमेम्बर दिल्ली वैली फिल्म देखी है तुम में से किसी ने? दिल्ली वैली के अंदर वीर दास कार्टूनिस्ट होता है, तो वो कार्टून बनाना होता है, उसका बॉस आता है, ये जो आपने बनाया ना, इस बनाना इज वेरी हैप्पी, मेक हिम लेस हैप्पी। ओके, बनाना इज वेरी हैप्पी, मेक हिम लेस हैप्पी। उसको मुंह पे फेंक के मारता है वो। वही चैट जीपीटी का हो गया।
द मेक इट मोर ब्राइट वो दोबारा बना देगा। खैर, ओवर द 17 years हाँ और ऑफ द जर्नी ऑफ द बीएमएस फ्रॉम 4 अगस्त 2008 से लेकर 4 अगस्त 2025 तक, कुछ स्पेशल मेमोरी अभी भी याद आ रही है तुम्हें? अच्छी वाली, नेगेटिव वाली तो तुमने स्टार्टिंग में बम फोड़ दिया, कब बना दिया, ये कर दिया। कोई ऐसा दिन हो जो तुझे याद आ रहा हो उनके, तो जो तुझे याद आ रहा हो पारुल? हाँ ना, वो किसकी बाइक थी? रॉयल एनफील्ड, जिस पे मैं बैठी हुई थी। हम सारे बाहर बैठे हुए थे, जसवीर थी, तू था। रॉयल एनफील्ड किस टाइम पे किसके पास थी? पता नहीं, मैं भी शायद किसी और की खड़ी होगी, मैं उस पे बैठी हुई थी। मैं आई थी घूम घाम के, हाँ, ट्रिप से ये अच्छा है ना, ट्रिप से। हाँ, क्या हुआ था? रॉयल ट्रिप में चली गई है इसे यहाँ पर लाओ। हाँ मैडम, तो आप रॉयल एनफील्ड में बैठे हुए थे, जसवीर भी थी, मैं भी था। हाँ, तो एक वो वाला सीन मुझे याद है, तो बड़ा मजाक उड़ाया था तुम लोगों ने कि स्टैंड लगा हुआ था और तू ऐसे पोज दे रही है जैसे बाइक चला रही है, स्टैंड तो हटा ले। ठीक है, तो ठीक है, एक ठीक वो है। वाली मेमोरी थी जो अभी भी, मतलब क्योंकि उसकी फोटो भी है मेरे पास फेसबुक पे, अरे वाह, वो वाली मेमोरी थी, तो इसलिए मुझे याद है। और इसके अलावा जब हम कैंटीन में बैठे हुए थे डॉक्टर वाली, सारे, राइट शुरू वाली। के टाइम में हाँ, कैंटीन 5 में रुपए की बैठे- चाउमीन, हाँ, समोसा भी था, समोसा भी था, चाउमीन भी थी, हाँ। ब्रेड पकौड़ा भी था। सब टेस्टी था। नया तेल बहुत था उस टाइम पे। तो नहीं, वो वाली फीलिंग लगती थी कि चलो, मतलब कॉलेज में जैसा होता है कि सब दोस्त बैठे हुए हैं, कैंटीन वाले। बट आई हैव अ मेमोरी ऑफ दोस डेज की एकता मैम हिंदी में लिखवाती थी अच्छा, और मैं इंग्लिश में लिखता था। मैं एसएमएस लैंग्वेज में लिखता था और मुझे बहुत मारती थी कि तू पेपर में नहीं लिख पाएगा, क्या करता है। फिर मैम ने मुझे, शायद अनु मैम ने, एकता मैम ने बोला, तेरी हिंदी राइटिंग की स्पीड स्लो है, तू हिंदी लिख, ऊपर लाइन मत डाल। अच्छा, हम क्या करते हैं, नाम कुछ भी लिखते हैं, हाँ, ऊपर लाइन डालते लिखते हैं, तो correct। बोलते हैं ऊपर लाइन डालना छोड़ दे। तो गुजराती स्टाइल में लिख। हाँ, मैंने लिखना शुरू करा हाँ। एंड मैंने सारे पेपर हिंदी में जितना लिखना था सारे ऐसे लिखे बिना लाइन के, एंड उससे एक्चुअली मेरी राइटिंग स्पीड डबल हो गई। मुझे लगता है कि मैम जल्दी जल्दी बोल रहे, मैं फटाफट लिख लेता हूँ, हाँ। और वो मुझे बोलती दिखा क्या लिखा है, वो ही फेंक के मारती थी, क्या लिखा है, कौन पढ़ेगा इसको। मैम मैं पेपर में लिख लूंगा। फिर मुझे अनु मैम ने शायद मुझे बताया था कि ऊपर लाइन डालना छोड़ दे, और तुम भी ट्रिक ट्राई करना अपने बच्चों के साथ। हिंदी राइटिंग अगर अभी तो रेयरली कर रहे हैं। नहीं, हमने नहीं सिखाना ये, हम उसकी राइटिंग वैसे डबल करवा देंगे लाइनों के हाँ, साथ। तो अपनी मेमोरी बता। हमने नहीं सिखाना ये। मेरी तो क्या बोला, मेरी तो तू भी ट्रिप आती थी उस टाइम पे शायद? नहीं नहीं नहीं, आती थी मेरे मल्टीपल सारे- ट्रिप्स। नहीं, नहीं। मेरे सारे ट्रिप्स कॉलेज के अंदर ही थे। एक थर्ड फ्लोर पे, एक सेकंड फ्लोर पे, एक हाँ, कैंटीन हाँ, में। हाँ, मेरे सारे ट्रिप्स कॉलेज के अंदर ही होते थे। तो मेरी सबसे हैप्पी मेमोरी ये थी कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया था बीएमएस, उसके 5-10 दिन बाद मेरे ना स्कूल में भैया हुआ करते थे, अब मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि तूने बोला मैं सबके नाम ले लेती हूँ, बट उनको पता होगा, वो मेरे को सडनली दिख गए थे। तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट, मतलब जो मेरी मेमोरी है, आई वाज फुल्ली सरप्राइज्ड कि वो बीएमएस में थे वो भी। हाँ, मैं नाम अच्छा। लूंगी तो एडिट कर दियो, विकास भैया। थर्ड ईयर वाले? हाँ, तो नाम एडिट क्यों करना है, विकास दयाल ना? हाँ, हाँ, वही। नहीं स्कूल यार। हाँ। नहीं तूने बोला ना नाम भी। अब ना, तो ना। अब तो मोटे हो गए हैं। पहले भी मोटे थे, I guess पहले third भी year नाम में- टोटू नहीं, था। पहले थर्ड ईयर में दो ही रखा लोग था। थे जिनकी बात होती थी, विकास दयाल और एक रोहित थे शायद। हाँ, उन दोनों। थर्ड ईयर के दो ही हाँ, फ्रेंड थे जो exactly। साथ में नहीं, घूमते थे। कॉलेज में जब थे वो हैंडसम थे, अभी भी हैंडसम वो है अभी- वो। अब मोटे हो गए। वो पहले भी मोटे थे, उनका पेट निकला था, टोंटू बढ़िया है ना वो भी। टायर बढ़िया होते हैं। बढ़िया है, वो बढ़िया है। तो बताओ। मैं बताती हूँ, तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, क्योंकि सब नए नए थे, सब फ्रेंड्स Right. बन रहे थे, और मैं भले ही वैसे बड़ी एक्सट्रोवर्ट सी लगती हूँ, बट आई एम वेरी पर्सनल पर्सन, है ना। कि मतलब अगर मुझे तूने कुछ बोल दिया और मुझे हर्ट हो गया तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, बट मैं सिरकती जाऊंगी तेरे से। वो एक फ्लावर होता है ना, इसको हाथ लगा बंद कर लेते एक अपने हाँ, आप एक मेमोरी और है मेरी, हाँ। एक मेमोरी और है मेरी। अच्छा। कॉलेज का शायद फर्स्ट डे ही था वो, हम्म, जब मैं अपनी डेनिम की, एक मेरे पास स्कर्ट हुआ करती थी, मिनी स्कर्ट तो नहीं थी पर Mid शॉर्ट थी, थी, मिड स्कर्ट 3/4 थी। मान लेते हैं। हाँ, वो नी ये से वाली ऊपर ही थी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो पहन के मैं गई थी, और क्योंकि कॉलेज में College। जाना था, कॉलेज, हाँ। फर्स्ट डे। फर्स्ट डे जाना था, तो शॉर्ट वाली स्कर्ट पहनी हुई थी, ऊपर टॉप था,
और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे ITI वाले वो सब हाँ, देख idea. रहे थे। लॉन्डन पांडे। हाँ, लेकिन समहाउ कि वहाँ के जो थे भी मैनेजर जो थे वहाँ के, उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं था इस चीज के लिए कि आप ऐसे अलाउड नहीं है, पहन नहीं सकते हो। लेकिन सेम चीज जब पारुल पहन के आई तो दिया, तो इसको डांट पड़ गई थी। अच्छा, मेरे को तो याद भी नहीं है। इसको याद होगा अच्छा। ना? नहीं, मुझे याद है। डाटा किसने था था इसको? क्या? हाँ, तो ये मेरे पास आई, यार ये मुझे भी दे दियो, मैं भी पहन के आई। इससे डांटनी पड़ती। अच्छा, मतलब इट प्रूव्स कि मैं एक टाइम पे इसकी जितनी पतली थी। नहीं, एक टाइम पे वो तेरी जितनी थी। नहीं, ये हाँ सेम ही हो गया ना। नहीं नहीं, वो उसको सिर्फ मेरे को काटना है, वो मजे लेने बैठा है। बना रहा था मैं इसका। ठीक है। हाँ, सो अमंग ऑल दीज थिंग्स हम लोग फिर अच्छा, मेरी एक मेमोरी बहुत अच्छी है। आई हाँ। एम सॉरी, नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सुन ले, बहुत अच्छी है। प्लीज प्लीज तो मेरी ना एक बार विष्णु से, आई डोंट नो इफ यू ऑल नो विष्णु, बट विष्णु वाज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ही वाज, हाँ, क्योंकि अभी मेरी उससे बात ही नहीं होती, तो मुझे पता नहीं कि वेयर इज ही फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, आई डोंट नो। तो ही वाज वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मेरी ना उसकी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी, आई डोंट रिमेंबर व्हाट द थिंग इज, एज माय मेमोरी इज। तो मैंने क्या करा, हम दोनों गए कैंटीन में, तो हम बैठे हुए थे, वो टेबल के इस तरफ, मैं टेबल के इस तरफ, और मैं उससे पूछ रही हूँ, विष्णु क्या हुआ है? विष्णु इज लाइक कुछ नहीं हुआ। और मैं अपने फुल एंगर, एकदम बॉयश एटीट्यूड में, टॉम बॉय थी मैं, तो बता रहा है, नहीं बता रहा है, नहीं बताऊंगा। इतने में आ गए छोले चावल की प्लेट। मैंने कहा तू नहीं खाएगा? कहता मैं खाऊंगा, मुझे भूख लगी। मैंने कहा तू रुक, प्लेट मैंने खींची, बता क्या हुआ है, बोल। खिलाई जा रही है। बस खिलाई जा रही हूँ, बोल नहीं दे रही हूँ, मैं बस ब्लाबा करे जा रही हूँ। और मैं सोच रही, तू बता, आज तू मेरे को बोल, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तू बता मेरे को। तू बेचारा जैसे बोल रहा है, तू बोले अच्छा, तू बता क्यों तो नहीं अपने रहा है? बच्चों के पीटीएम में जाती है क्या? बदल क्यों नहीं रही है? तो क्या कर दिया मेरे बेटे ने, कर क्या दिया उसने? 17 साल पहले की बात है यार। I was literally a बता kid. क्यों नहीं रही हो आप? बता क्या करा मेरे बेटे ने, हाथ कैसे लगाया इसको? नहीं, मैं ऐसे नहीं करती। But- क्या कर दिया इसने? But this was the funniest memory, और मुझे पता है कि हम जब भी मिलेंगे विष्णु से, विष्णु is definitely gonna say about this कि ऐसा हुआ था। I remember something कि हम लोगों ना एक काफी जगह हमने लोकेशन चेंज करी थी। हम लोग पहले उस ITI वाली बिल्डिंग में थे, श्रीनगर भी शिफ्ट फिर हुए। श्रीनगर भी गए थे कुछ बीच टाइम में। हुए थे, correct। नहीं, श्रीनगर से सेकंड लास्ट लोकेशन थी हमारी। हमारा फर्स्ट था ITI, सेकंड था वो आजादपुर में, Basement। बेसमेंट वाला, हाँ। थर्ड था वो आजादपुर से लेफ्ट मुड़ते टाइम, और फोर्थ था श्रीनगर वाला। अच्छा, आजादपुर में बेसमेंट में हुआ था ना वो। Basement सबसे ज्यादा हाँ, basement में रहते ना हैं। ना आदित्य नहीं मैम और- नो नहीं नो नहीं ना नहीं ना कितना कुछ हुआ था। वो I बेसमेंट don't में ही था, know। वो बेसमेंट का जो तू बता रही है, बेसमेंट का था। बेसमेंट का एक सीन वो भी था कि जब कुछ अलग तरह की वहां पे हरकत हुई थी। उसी के बारे में तो बात कर रही हूँ मैं। कौन सी वाली? क्या हुआ था बोला, मुझे नहीं पता फिर। हाँ? बेसमेंट में? बेसमेंट में भी हुआ था। एक कुछ ज्यादा बोल के लगता I है। don't remember at all. हाँ, What? ये लगता है अनसेंसर्ड बात कर रहे हैं, तो बाद में कर लेंगे। मुझे जो याद है क्या? मेरे को नहीं पता यार, I don't know. बता, प्लीज बता। बात कर रही है ये। आई डोंट नो, मैं उससे आउट हो भैया, मैं तो छोड़ देता उस टाइम तक। मेरे को BMS से तरफ होली याद है, वहाँ पे हमने होली खेली थी हाँ, होली खेली थी। उसी बिल्डिंग में। हाँ। और मैंने विकास भी एक सिस्टर के कपड़े पहने थे। हो सकता है बच्चों ने बच्चे वाली खेली थी। हाँ। अब मेरे को नहीं पता what are you talking about? I don't know. I'm too innocent ओह to माय understand गॉड, this. अभी तो ये मुझसे पूछियो क्या बोल रही थी क्या तो बोल रही है? क्या हुआ था? बोल। ठीक है। तो यार मैं बोल देती हूँ, अगर तू इसको काट देगा तो। हाँ, मैं सुनूंगी, काट दियो। हाँ।
सो हमने काफी सारी लोकेशन चेंज करी थी। अमंग ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, तूने मेमोरीज शेयर कर दी। लास्ट ईयर में आते आते तो मेरी खैर इंटर्नशिप ही लग गई थी आईटी कंपनी में। सेकंड ईयर के बाद तो था बचा भी नहीं था। हाँ। सेकंड ईयर के बाद तो फोन पे रह गए थे सब लोग, पेपर देने जाना है चले जाओ, हाँ। सेंटर का पड़ा है चले जाओ। तो वो चीज, लेकिन ये था कि मतलब आप रेगुलर की डिग्री मिल गई थी। हाँ, मेन रेगुलर अटेंडेंस मिल गई होगी पूरी। हाँ, और हमारे पास कुछ और मौका था कि कुछ और कर लो साथ साथ, ग्रेजुएशन तो चल ही रही है। तो ओवरऑल हम उसको एक पॉजिटिव positive मान नहीं सकते लेते हैं कि चलो बन गए बन गए पत्रकार। बन गए। पता नहीं, लेकिन बन गए। नहीं यार, आपने जर्नलिज्म डिग्री तो ले ली ना एटलीस्ट। हाँ। डिग्री तो आई गई। हाँ। मेरे पास डिग्री भी नहीं है बैचलर्स की, मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। मेरे को लग रहा था कि यार जब वो सेकंड इंस्टीट्यूट चेंज हुआ था ना, वो अंडरग्राउंड वाला, तो आई थॉट कि यार यहाँ तो अब नहीं, मेरा सर्वाइवल नहीं है। फिर लेकिन 2008 में या 9 में शायद मैंने आज तक में इंटर्नशिप करी थी 2 महीने की। ओके। तो वहां पे सीन क्या बैठा था कि मैंने पंजाब केसरी में की थी। अच्छा, मेरी 6 इंटर्नशिप में महीने वो सीन ये हो गया था कि वहां नहीं, पे 1 महीने की। इंटर्न्स को हायर कर लेते थे। अच्छा। तो वहां पे 4 वीक्स की होती थी इंटर्नशिप, उन्होंने एक्सटेंड करके 6 वीक्स करी, 6 को एक्सटेंड करके 8 वीक्स करी। इंटरनल हायरिंग होती थी, बट क्योंकि मैं ग्रेजुएट नहीं था तो उन्होंने मेरी फिर वो पूरी वो कैंसिल कर दिया। हाँ, फिर मुझे लगा यार शिट यार, मैंने फटाफट अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी, बीकॉम पूरी करी, अप्लाई करा, बट फिर उनके लिए प्रेफरेंस होती है कि जो ऑलरेडी इंटर्न है उनको लेके जाए। तब तक तो ये भी हो गया था ना, ये इन लोगों ने अपने कोर्स स्टार्ट कर लिए थे, अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करते थे। हाँ, वो भी शुरू कर दिया था, सबने शुरू कर दिए थे। सो ओवरऑल तूने मास्टर्स कर ली मास कम्युनिकेशन में, मैंने भी कर ली, तूने बैचलर्स कर ली। टुडे इज इट वर्थ इट? वर्किंग है कहीं लाइफ में, यूज आ रही है? हाँ, क्यों नहीं हो रही है। तो तू तो कंटेंट राइटिंग कर रही है। नहीं, मैं मतलब अपना खुद के, मैं ब्लॉग भी अगर वेबसाइट के लिए लिखना होता है, मैंने अपनी खुद की वेबसाइट खुद ही बनाई है, सारा कंटेंट खुद ही लिखा है। ठीक है। तो अभी भी ब्लॉग कुछ लिखना होता है तो मैं खुद ही लिखती हूँ। और तो ये चीज़ काफ़ी मतलब हेल्प करती है। अभी भी जैसे अगर कुछ रील के लिए कुछ भी आइडिया, हालांकि मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन कुछ भी अगर करना चाहिए हो होता है तो कुछ भी क्लिक करता है तो मुझे एटलीस्ट पता है कि ये स्क्रिप्ट बनानी है, ऐसे बनानी है और ऐसे करना है। मुझे किसी बाहर वाले को पैसे देके वो काम कराने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहाँ पे पैसे बच जाते हैं मेरे। जो तूने 3 साल तक दिए वो बच गए। हाँ। तेरा पारुल कहीं यूज में आ रही हो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म? नहीं, बस तूने जब किताब पूरी तरह से बंद करके पीआर बना ले। I don't read my book backwards, as Priyanka Chopra says. मुझे लगा भी किसी को नाम लेने वाली है। मुझे भी ये लगा था। Priyanka says, no. As Priyanka Chopra says, I don't read my book backwards. No. तो वो हिंदी में पढ़ती ना पगली, अगर उर्दू में पढ़ेगी तो बैकवर्ड्स पढ़ लेगी। कितना ही पढ़ लो, नहीं यार, मैं वापस नहीं जाती। मैंने एक चीज जो एक बार हो गया मेरा एंड हो गया, क्योंकि मैंने बहुत झेल लिया। अब नहीं। ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं, इस पूरे सेशन को एक पॉज की तरफ लेके चलते हैं। मैं हमेशा पॉज करता हूँ, तेरा सेशन पॉज करता, तेरा भी पॉज करता है, इसको मैं पॉज करूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि एक दिन और हमें ऐसा मौका मिले जब हमारे कुछ और बीएमएस के फ्रेंड्स हो, जिनके पास थोड़ा टाइम हो हमारी तरह, एक्स्ट्रा फालतू कुछ लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम देयर लाइफ जो हमें दे सके, और हम साथ बैठ के फिर एक और बातचीत कर सकेंगे किस तरह से क्लोज करना है। क्योंकि एक आइडिया मुझे आ रहा था किस तरह से हम सेशन को क्लोज करूंगा। वो क्वेश्चन नहीं पूछा तूने। अरे वही तो आइडिया था, अपना नाम के बेच रहा था ना मैं भी, अपना बोलकर। मेरा पक्का जर्नलिस्ट है। ये क्या क्लेम मार रही है तू? खैर, आइडिया अंकिता का था। अंकिता ने मुझे बोला था कि इसको क्वेश्चन को पूछियो कि 17 साल पहले अंकिता कैसी थी, 17 साल पहले पारुल कैसी थी, 17 साल पहले हम लोग कैसे हुआ करते थे। तो पहले कौन पूछने वाला है, किससे पूछने वाला है? पूछो। हाँ अंकित बता, 17 साल पहले पारुल कैसी थी? पारुल, मुझे ऐसा लगता है कि 17 साल पहले, अगर हम 2008 की बात करें और आज की पारुल को तू देखता है कंपैरिजन में, देख ग्रोथ है अगर है, कहाँ है कंपैरिजन? पता है क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आई सपोज 17 साल पहले खुद 17-18 साल की हुआ करती थी, जब खुद ही 12वीं क्लास करके एक बिल्कुल नौजवान बच्चा आया और एकदम नई दुनिया में टच रखा है। अब ये पूरी दुनिया देख चुकी है, एक पूरी लाइफ जी चुकी है।
हम लोग ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड, 1.25 डेकेड है, पूरी जनरेशन आगे आ चुके हैं। तो मैं बोलूँ कंपैरिजन शायद मैं बेटर ना कर पाऊँ कि वो अच्छा था या ये अच्छा था। मेन हाईलाइट में बता सकता हूँ, हाईलाइट में पारुल मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ना तेरा उतना बटन दबा के रो देना, बटन दबा के सर में दर्द हो जाना, और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होकर वल्नरेबल होते हुए बाहर वाले को दिखाना कि मैं वल्नरेबल हूँ। तो तू, जैसे तूने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि तू एक वॉल के अंदर रहती थी। अब मुझे लगता है, हाँ, अब मुझे लगता है कि तब तेरी वो वॉल ना तूने हटा के बिल्कुल ऐसे खड़ी हो गई थी। हाँ बताओ भाई, मारो, हाँ मार लो, पीट लो, पीट लो। अब क्या होगा, तूने वॉल अपने आगे क्रिएट कर ली है, नोबडी कैन टच यू। ये डिफरेंस मुझे लगता है कि पहले वो वॉल नहीं थी, कोई भी कैसे कुछ पड़ाक, हाँ भाई पारुल पड़ाक, हाँ भाई पारुल देख ये रोड लग गई। एंड अंकिता, देख उस टाइम पे फ्रैंकली जो पहला साल था, डोंट टेक मी अदरवाइज, बट वो तेरे ट्रिप्स की वजह से बहुत लेस इंटरेक्शन हुआ करता था हमारा। तो बट हाँ, सीइंग यू एज अ किड दैट ईयर एंड नाउ सीइंग यू विद अ किड nowadays इट्स लाइक फ्लिप है। हाँ, तेरी कुछ हरकतें अभी वैसी हैं, खाना खाना तब बैठ गई, खिलाओ, मुझसे और नहीं खाया जा रहा, मैं क्या करूं, खत्म भी करना है, बाद में खा लूंगी, नहीं अभी खा लेती हूँ, पॉडकास्ट भी करना है। तो ये जो होता ना, ये जो इनोसेंस कह ले, टेंडरनेस कह ले, ये अभी भी है। तो वो नहीं गई है, शायद वो इनहेरेंट हो गई है, जो तेरे अंदर ना वो है, हाँ मैं ऐसी हूँ, टेंडरनेस नहीं जाएगी यार। हम लोग कितना भी कर लेना अपने आप को चेंज, बड़े हो जाए हम लोग, वो अंकिता, वो पारुल, वो वही रहने वाले हैं। बट ऑफ कोर्स वो सबके सामने नहीं आते। हाँ, हमें वो शील्ड बनानी पड़ेगी यार, एक अपने लिए ऑरा बनाना पड़ेगा कि हाँ, एक लिमिटेड जोन के बाहर nobody should be bothered कि हाँ how dare you। Exactly। So that's what I feel कि ये सारा सोचा, ये डिफरेंस है। तुम्हारी बारी। अच्छा, तो मैं पहले अंकिता से शुरू करती हूँ, बिकॉज अंकिता मेरी बहुत अच्छी बनती है, तो आई नो हर वेरी वेल। तो मेरे को अंकिता में इनोसेंस तो है बच्चों वाला, आई एग्री, लेकिन शी इज मोर मैच्योर नाउ इन, उसको मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ कि नाउ शी इज मोर काम कंपोज्ड, मे बी बिकॉज ऑफ हर प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ योगा एंड ऑल। बट पहले क्या होता था ना, हम बचपने में हमारा नेचर बिल्कुल अलग होता था, हम बिल्कुल एकदम फ्लावर की तरह होते थे, एकदम मतलब हाउ कैन एक्सप्रेस, पहले भी ये बहुत शांत रहती थी, अभी हाँ पहले मेरे सामने बहुत शांत रहती थी, पहले मेरी दोस्त नहीं थी स्टार्टिंग में जब हम मिले थे, हम अब तो जाकर मतलब दोस्त बने हैं यार, वो पहले नहीं होते थे। अगर मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ तो मैं उसके सामने बहुत शांत स्वभाव अपना दिखाऊंगी। हाँ, तो दिखाती थी मेरे को, तो मतलब you were like very much into yourself पहले, but now she is more expressive in her own way। ठीक है। Now whatever she has in her heart, she speaks। So in that, पहले ये मेरे साथ ऐसी नहीं थी, तो I can tell only my experience, not others' experience, या मैं generally नहीं बोल सकती हूँ, but with me whatever she has in her heart, she can speak and she speaks। So in that way, it took her 17 years to speak in front of you। Oh my God। हाँ, तो मैं किसी के टच में थी नहीं ना 10 साल तक। अच्छा, बात उन्हीं बाद में स्टार्ट हुई है, मैं थी ही नहीं किसी के भी टच में। तेरे टच में कितना थी? इसने जब आईटी की लाइन चुनी ना, तब मेरी और इसकी बात शुरू हुई थी, आई गेस, है ना। मेरा ऐसा रहता था, मैं बात करती थी, फिर एकदम पॉज हो जाता था, फिर इसकी और शादी 5-7 साल हो जाते थे, फिर एकदम पॉज। इसकी शादी और मेरी शादी में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था। हाँ, नहीं था, एक है ना? 100 साल का डिफरेंस था। नहीं, महीने का था। जनवरी में मेरी हुई थी, फरवरी में, हाँ तो फिर एक साल, जनवरी में मेरी हुई थी, फरवरी में इसकी थी। हाँ, तो मेरा ऐसा रहा है, मैं रेगुलर टच में सिर्फ ईशांत के साथ हूँ, और किसी, और वो भी इसलिए हूँ, ईशांत सेकंड ईयर वाला, वो भी इसलिए हूँ क्योंकि उसने मुझे कांटेक्ट किया था, और मेरा उससे भी कांटेक्ट छूट गया था। मैंने उससे भी अराउंड 5-7 साल मेरी उससे बात नहीं हुई थी। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही गॉट माय नंबर एंड ही कॉल्ड मी। सो मेरी किसी से भी बात नहीं होती। आई डोंट हैव फ्रेंड्स नाउ। मेरे सिर्फ एक्वेंटेंसेस हैं, अगर मेरी जनरल लाइफ की बात करें तो फ्रेंड्स में मेरी अभी इससे बात अभी रिसेंटली होनी शुरू हुई है, तो अभी हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, जहाँ पे आई नो दैट नाउ
ये बहुत फैमिलीज कैन mature गो हो गई टुगेदर, है। ऐसा सोच हाँ सकते हैं। नहीं 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 हाँ तो now she is more calm, composed, and more expressive in her own terms. So this is what is about Ankita. I'm sorry I took that much time of yours. It's okay. It's our time. हाँ Not only mine. It's our time. हाँ। But वही नहीं, ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा यार। अभी तो बोल हाँ। सकते हैं। ये तो है। अंकित में क्या हुआ है? अंकित में मैच्योर हो ही गया है। मैच्योर हो गया है, मोटा हो गया है, ये तो बोलना है। स्पेसिफिक करना, मैंने कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। तूने देख, मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला, मैं तेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलूंगा। मत ही बोल तू। हाँ तू बोल। हाँ अच्छा नहीं बोलना तो मत बोल। अच्छा, अंकित में क्या चेंजेस आए हैं? देखो, पहले अभी भी करता है ये बातें ऐसी, लेकिन पहले के टाइम में और अब के टाइम में थोड़ा सा हाँ सुन रहा हूँ मैं। पहले हाँ। चुलबुला ज्यादा था, अब नहीं है। चुलबुला तू कह ले, लेकिन पहले की जो ये बातें करता था ना, बेतुकी बातें होती थी, मतलब आउट ऑफ द फैक्ट्स होते थे, कुछ भी बोल देता था। कौन सा मजाक की बातें करता है फर्स्ट ईयर में? मतलब कुछ भी, मतलब कुछ ये भी। वो बोल रहे हैं जो फर्स्ट ईयर कॉलेज में शॉर्ट्स पहन के आएंगे और हमसे बोल रहे हैं समझदारी की बातें करो। शॉर्ट्स में क्या है? एग्जैक्टली, नहीं वो उम्मीद करेंगे ना पीएमएस में आके। हाँ देखा, ये इसी की बात कर रही हूँ। ओ माय गॉड, ऐसी बातें, ऐसी बातें, Proof. ऐसी बातें, ऐसी बातें ऐसी बातें। तो ठीक है। अब उसका लेवल थोड़ा सा अप हो गया है। अच्छा हो गया है कि हाँ, अब उतना नहीं बोलता, लेकिन अभी भी बोलता है, ठीक बट है, उतना नहीं बोलना पड़ेगा यार, काम है बोलना। बट काम का बोलना तो काम है ना बोलना, बोलने में तो काम थोड़ा आता है। नहीं, अगर काम का बोलूँ तो काम नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है दोस्त। नहीं ऐसा नहीं है। अब तक जनरेशन कैसी हो गई, अब आपको जिससे डील करना पड़ रहा है ना अंकिता, आपको बोलना पड़ेगा बिना आपको बोले। उसी के तरीके से बोलना पड़ेगा। हाँ, आपको जिसको सुनना है ना, आपको वही बोलना पड़ेगा। अगर अब आप काम की बात बोलोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। तू शायद उस और अभी नहीं आई इधर इस ऑरा में लोगों, क्योंकि तेरी जो योगा वाला हो रहा है ना तेरे साथ के पीछे, जो तेरा एनवायरनमेंट है ना, वो इतना पॉजिटिव है, इतना अच्छा है, जिसमें तुझे लगता है कि लॉजिकल रहना इज द की। हाँ, बट क्या हो गया ना कि That's hard जनरेशन जो आग जिनसे हमें डील करना है ना, वी हैव टू स्पीक देयर लैंग्वेज, वी हैव टू स्पीक लाइक देम, वी हैव टू थिंक लाइक देम। बट मुझसे होता नहीं है वो। मत कौन, मैं करता रहा हूँ तेरे भले का। नहीं, इवन इन बीपीओ आल्सो इट इज द सेम थिंग। आप जिस बंदे से बात कर रहे हो, आपको उसके तरीके से बात करनी पड़ेगी ताकि उसको समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो। इसलिए और द थिंग इज, तीनों का था, मुझे ऐसा लगता है तेरा इज द मोस्ट कामेस्ट, मोस्ट पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तेरे वर्किंग का, इसलिए तुझे ये चीजें अट्रैक्ट नहीं करती। प्रोबेबली हाँ, इसलिए तू इन पे बॉदर भी नहीं करती, अब इसलिए वो तू नेचर हो गया है। हाँ नेचर बन गया। अगर हम में से ये या मैं भी इस तेरी वाली चीजों को इतना टाइम देंगे ना, तो विल आल्सो थिंक लाइक द सेम थिंग हाँ, कि ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है पागल बोली। लेकिन यस एग्जैक्टली, अगर तू उसमें नहीं होती ना, तो तुझे ये चीजें फन लग रही होती। हाँ, मुझे वही नहीं फर्क है। लगती। हाँ हाँ, मुझे काम अब ये करने में मजा इमोशनल आता हो है। गई है ना ना ज्यादा। पारुल 17 साल पहले और आज नहीं, मैं इमोशनल कम हूँ, पहले ज्यादा थी। पहले ज्यादा थी। हाँ, अब कम हूँ। पारुल पहले जितना बोलती थी, अब उतना नहीं बोलती है। तू पॉडकास्ट सुनी हो इसका? नहीं, वो तेरे आगे बोल रही है। तूने मुझे बोलने के लिए ही बुलाया था पॉडकास्ट पे। बुलाया तूने था, मैंने नहीं था, मैं आया था तूने मुझसे 50 किलोमीटर दूर। तूने मुझसे पूछा था। हाँ ये बोल, ओके, तूने मुझे अपने शो पे इनवाइट क्यों किया था? बोलने के लिए। मैं क्या कर रही थी? ये होता है, यही काम बेकार बोलता रहता है। हाँ बोल तू। तो हाँ, मतलब ये जैसे पहले बहुत ही ज्यादा बोलती थी, बहुत ज्यादा, मतलब कि इसको बोलना पड़ता था कि चुप हो जा, अब चुप हो जा। चैटर बॉक्स। हाँ, चैटर बॉक्स एक्चुअली। तो लेकिन अब ये उतना नहीं, अब सोच समझ के बोलती है। सोच समझ के वाला सीन आ गया इसके अंदर कि हाँ, बोलना है तो मुंह कब खोलना है इसको, तब पता है। अब इसको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, अभी ऐसे करके काम निकलवा सकती है। नहीं, अब मैं अपनी आंखों से ही कर लेती हूँ। खैर, तो आई गेस इस डाउन द मेमोरी लेन वाली सेशन के अंदर आपने हमारा कुछ गॉसिप, कुछ फालतू की बात, कुछ लॉजिक की बात आपने समझी होगी। हमने शुरू करा जर्नलिज्म से, फिर हम चले गए 17 ईयर्स पे, 17 साल, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के हमारे रहे थे वो। अब 3 साल वहाँ के, देन 15 साल आगे के। सो इस पूरी जर्नी के अंदर मैं हमेशा लाइफ लर्निंग की बात करता हूँ। सो अंकिता से आपने लाइफ लर्निंग ऑलरेडी ली हुई है, पारुल से आपने लाइफ लर्निंग ली हुई है। आप दोनों को क्या लगता है, फ्रॉम दोज 3 years ऑफ जर्नलिज्म की स्टडीज, बीइंग वेरी स्पेसिफिक, फ्रॉम द 3 years की स्टडिंग ऑफ जर्नलिज्म
at an institute which is recognized from a very good university, जिसको देखकर हम लोगों ने एडमिशन लिया था। हाँ। सिर्फ उस 3 साल की लाइफ लर्निंग से आपको क्या लगता है कि जो आप शेयर कर सकते हो, जो कि एप्लीकेबल हो सकते हैं सबके ऊपर? देखो, अगर आपने अपना मतलब कुछ भी ग्रेजुएशन आप जिस भी चीज़ में कर रहे हो, अच्छे से जांच पड़ताल करो पहले इंस्टीट्यूट के बारे में, अच्छे से एडमिशन लेने से पहले पूरा खोज लो। ठीक है, ठीक है, ताकि बाद में रिग्रेट ना करना पड़े कि कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। ठीक है। और दूसरा कि आजकल क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए सिर्फ गूगल पे मतलब रिव्यू पढ़ के मत ना जाए। हाँ, क्योंकि वो फेक भी होते हैं। तो अच्छे से आप जांच पड़ताल करें, रिसर्च करो और फिर ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट करें। हाँ। और तेरी तरफ से क्या लगता है? भीड़ का हिस्सा मत बनना। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। और यार मेरे को ये लगता है कि आप कहीं पर कुछ भी लर्न करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके काम आ ही जाता है, चाहे प्रोफेशनली ना आए, बट पर्सनली भी तो आपने बहुत कुछ लर्न करा होता है ना। राइट। अब जर्नलिज्म में मैंने जो एज एन सब्जेक्ट पढ़ा, वो तो मेरे को कहीं काम आया नहीं, ऑल्दो मैंने उसमें बहुत काम करा, सब कुछ था, वो मेरे कहीं काम नहीं आया। लेकिन इन माय पर्सनल लाइफ मैंने जर्नलिज्म अपने 3 साल से ये सीखा था कि वेयर टू स्पीक व्हाट, ओके, वो मेरे काम आ रहा है, और वही मेरे ख्याल दैट इज द की दैट आई लर्न। सो बेसिकली तेरी लर्निंग ये रहेगी कि जो आप जिस जगह पे पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ाई करी है, वो आपको चाहे पर्सनली चाहे प्रोफेशनली कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने ही वाला है। बिल्कुल। एंड अंकिता की तरफ से ये रहेगा कि जहाँ भी आप एडमिशन लेने वाले हो, जहाँ पे भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करने वाले हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो या कोई छोटा भी कोर्स हो, अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लो। सिर्फ गूगल रिव्यूज के पीछे मत भागो, थोड़ा सा खुद जाके मेहनत करो कि हाँ वो चीज़ सही है नहीं है। मे बी डेमो क्लासेस ले सकते हैं, तो डेमो क्लासेस बहुत अवेलेबल हो गई हैं, एक्सेसिबल हो गई हैं, या फिर कुछ एक टोकन अमाउंट देके आप उसमें ज्वाइन करके देख लो, फील द एनवायरनमेंट। बट यस, ऑन द पैरेलल वर्ल्ड सीखते ज़रूर रहो। जहाँ से भी जो भी लर्निंग मिल रही है, चाहे बुक से मिल रही हो, चाहे किसी इंसान से मिल रही हो, कैसे लोगों से बात करना है, कब बात करना है, कब नहीं करना है। सो कीप योर लर्निंग ऑलवेज ऑन, and with this motto I would like to call off this session, pause this session, and thank you Parul, thank you Ankita for coming here, giving me the special day, making it more special for all of us, and I really hope कि ये 4 अगस्त को हम बाकी लोगों तक पहुंचा सकें, जो उस 4 अगस्त को हमसे उस दिन मिले थे। तो मैं भी शेयर करूंगा, आप लोग भी शेयर करना,